और हाँ, अपने जट भाई के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हुई है। जो साहिल भाई हैं वो मेरे भी फ्रेंड हैं, जैसे वो जट प्रभजोत के फ्रेंड हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है। ये देख लो, एक तो भाई देख लो, एज यूजुअल जैसे हम अपनी गाड़ी को छोड़ के गए थे ना, वैसे ही टंगी हुई है लिफ्ट के ऊपर। इसका काम तो चलता ही रहेगा। इधर ही भैया इंजन के काम को कर रहे हैं। भाई ये देखो आ गए हैं दीपक भाई। 65% ऑफ में आपको रिटेल में मिल जाएंगे सिंगल पीस। और हम जाने वाले हैं भाई आज अपनी बाइक लेके। गुड मॉर्निंग फैमिली, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग के अंदर। और भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम बहुत सारा काम करना है, हमें बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी। ठीक है ना। सुबह सुबह कॉल आ गई राकेश भाई की कि भाई इंजन में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, तो इंजन को चेंज ही करना पड़ेगा, यानी कि पूरा इंजन चेंज करना पड़ेगा टाटा नैनो का। यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा इंजन हम कैसे चेंज कर पाएंगे यार। 600 सीसी का इंजन उसमें है, वो नया मिलता नहीं, कह रहे हैं 800 सीसी का इंजन लग जाएगा मारुति का। भाई मारुति का इंजन, मारुति 800 वाला इंजन कैसे लगेगा उसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो उन्होंने कुछ पिक भेजी है, उससे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें उनके पास जाके सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। कितना तो काम उन्होंने करवा दिया और इंजन में क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से भाई टेंशन बढ़ा दी है उन्होंने। क्योंकि आज यार शूट भी है हमारे, उसके बाद हमें एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उस पर हमें अपने फ्रेंड से डिस्कस करने जाना है। क्या नया बिजनेस होगा वो भी उससे डिस्कस करेंगे। और अभी मैं सुबह सुबह उठा ही हूँ भाई, और उठ के मुंह भी ढंग से नहीं धोया कि राकेश भाई की कॉल आ गई थी। तो ये बहुत सारी टेंशन आज के दिन होने वाली है। जाके देखते हैं अपने गैरेज के अंदर की कैसा काम हुआ है नैनो का, और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई, क्यों दिक्कत आ गई कि वो इंजन नहीं चल पाएगा और दूसरा इंजन लगाना पड़ेगा। तो फटाफट मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ सीधी अपनी बाइक स्कूटी पे। पहले जा रहे हैं हम शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने सब कई दिनों पहले ही टाइम दे दिया था कि भाई मैं आऊँगा थर्सडे वाले दिन। ठीक है ना। तो भाई आज का दिन उनका फिक्स है, तो आज जाना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ एक शूज वाली शॉप पे, जी हाँ, जहाँ पे जूते मिलते हैं ब्रांडेड, बहुत सस्ते प्राइस के अंदर, रिटेल भी मिलेंगे होलसेल भी मिलेंगे। तो वहाँ चल के वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद भागेंगे भाई सीधा अपनी नैनो को देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होगी इंजन वाली। तो यार बॉडी का क्या चार्ज डालूंगा जब इंजन ही नहीं काम करेगा। और हमने है ना कैंपिंग का सारा सामान भी ले लिया, तो भाई हमें जाना था घूमने के लिए। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो क्या हमारी ट्रिप कैंसिल होगी। आज का दिन भाई बहुत सस्पेंस भरा रहने वाला है। तो चलते हैं पहले शूट पे, फिर उसके बाद अपनी नैनो को देखने। और एक फ्रेंड से भी मिलना था, उसके घर भी जाना था, कुछ डिस्कस करना था। वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई दिन बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम वाला काम है आज का, बहुत प्रॉब्लम का दिन रहने वाला है आज। और हाँ, अपने जट भाई के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हुई है। ठीक है ना। वो हमें क्या कहते हैं, क्लियर हो गई है कि हो चुकी है। तो भाई एक बार उनके घर भी जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है। यार वैसे डर लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा उनके घर जाने में, पर उनके घर भी जाएंगे। जट प्रभजोत भाई के, जो एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर। तो उसके फादर से मैं काफ़ी बार मिला हूँ, काफ़ी बार, गिनवा भी नहीं सकता इतनी बार। बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है ना। तो एक बार उनके घर जाएंगे और देखते हैं क्या सीन चल रहा है। अगर अभी कुछ नहीं हुआ हो तो भाई दिल से दुआ है भगवान जी से कि भाई वो जल्दी ठीक हो जाएं। और कुछ हो गया तो यार आंखों में से आंसू निकल रहे मेरे तो सारी रात से, समझ में नहीं आ रहा। जाके आते हैं, तो ये सारे काम करने हैं। पहले जट प्रजोत के घर जाएंगे नहा धो के सबसे पहले, तो तैयार होते हैं फटाफट। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और हम यहाँ से 9:30 पौने 10 निकल लेंगे। ये जरूरी काम बहुत करने हैं। आपको भी बताऊंगा कि क्या रियलिटी है, जो जितनी भी न्यूज़ चल रही है ना आजकल यूट्यूब पे तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी न्यूज़ बनाने लग गए हैं आजकल। ये हो गया वो हो गया, तो उसको थोड़ा सा क्लियर जरूर करूंगा कि ताकि आप लोगों को सारी बातें पता चलें। ठीक है ना। तो एक बार चलेंगे वहाँ पे और फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो भाई अब फटाफट निकल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। आज का दिन पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा हमारा। और हम जाने वाले हैं भाई आज अपनी बाइक लेके। ठीक है ना। यीशु ने साफ़ कर दी है, तो अब कपड़ा मारने की जरूरत नहीं, फटाफट निकालते हैं और चलते हैं। तो फैमिली अब हम निकल चुके हैं जट भाई के घर जाने के लिए। मैं उसके घर के आसपास जाके सारी चीज़ें कंफर्म करूंगा। उसके घर नहीं जाऊंगा, पर अड़ोसी पड़ोसी जो भी है ना उनसे पूछूंगा कि भाई ये कुछ सच्चाई है या इस बात में नहीं सच्चाई है। क्योंकि है ना बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं यार, और ये गलत भी है किसी के बारे में ऐसे अफवाहें फैलाना। ये जो न्यूज़ के लिए या अपने व्यूज़ के लिए अफवाहें फैलाते हैं ना, बहुत गंदी चीज़ होती है। बस हम एक बार कंफर्म करके आएंगे, भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो और वो सच हो जाए। भाई सच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है ना पहले ही बहुत दुख देखे उन्होंने। अब फिर से उनकी शादी आ रही थी, नया घर ले रहे थे, अपने मम्मी पापा को साथ रखना था उनको। और भाई अगर ऐसी कोई बात आ गई ना तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। हम भगवान से यही दुआ करते हैं
तो एक बार उनके घर के पास में जाके है ना सारी चीज़ें कंफर्म कर लेता हूँ, फिर आपको सारी की सारी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ। उस भाई अभी हम है ना जट प्रभजोत के घर पे जाके आ चुके हैं। जी हैं दोस्तों, उनके घर के अंदर तो मैं गया नहीं, पर उनके घर के बाहर खड़ा रहा हूँ 10 मिनट तक, और आसपास भी मैंने कोशिश की पता करने की कि भाई कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई है। पर मेरे को ऐसी कुछ सिचुएशन वहाँ पे लगी नहीं कि ये जो मिस हैपनिंग है ना, हम सुनते आ रहे हैं न्यूज़ के थ्रू लोगों के ज़बान से कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, जट प्रभजोत के फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो भाई वो चीज़ें मेरे को लगी नहीं, सच बताऊँ। क्योंकि भाई जो उनके घर के आसपास का माहौल था ना वो बिल्कुल शांत था। अगर ये चीज़ हो जाती तो भाई उनके घर के आसपास भीड़ बहुत लग जाती, क्योंकि बहुत दुनिया उनको है ना अपनी फैमिली मानती है, बहुत लोग चाहते हैं उनको, और ये नहीं चाहते कि भाई कोई मिस हैपनिंग उनके घर पे हो जाए। तो उन पे छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना तो वहाँ पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती तो भाई हमारे जैसे भाई वहाँ पे ज़रूर मिलते, पर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। उनकी गाड़ी भी नहीं थी जट प्रभजोत की, हाँ जीजू की गाड़ी ज़रूर थी। तो मेरे को ऐसा कुछ मिस हैपनिंग वाला कोई सीन है ना लगा ही नहीं। अगर कोई ऐसी बात फिर भी है तो हम उस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। आज फिर से दोबारा मैं जाऊंगा, या जो भाई जट प्रभजोत के दोस्त हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है उनसे मैं ज़रूर कंफर्म करूंगा। अब हम है ना यहाँ से निकल लेते हैं अपने शूट के ऊपर, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे काम है भाई। शूट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके शूट करता हूँ फटाफट, और उसके बाद अपनी नैनो गाड़ी के पास भी जाना है, और फिर दोबारा से जट प्रभजोत के घर भी जाएंगे ताकि ये चीज़ें हम कंफर्म कर पाएँ। या भाई जो अपने लिंक हैं, मतलब कि लिंक यानी कि जो जट प्रभजोत के और मेरे कॉमन दोस्त हैं उनसे कंफर्म करूँगा, ताकि भाई इस चीज़ को क्लियरिटी मिल सके। और है ना झूठी अफवाह है तो झूठी अफवाह हम ना फैलाएं, और क्लियर है तो भाई दिल से दुआ करें और उनके साथ जाके खड़े हों। तो अभी अपने शूट पर चल पड़ते हैं और आपको सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो फैमिली भाई, जिस मैं वेयर हाउस की बात कर रहा था ना, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ये देख लो, शूज़ प्लस गारमेंट सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। 100% ओरिजिनल ब्रांड बिल के साथ सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप जीन्स वगैरह में भी जा रहे हैं तो जीन्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे भी आप चाहते हैं। 4-5 इनके पास ब्रांड रहते हैं। 800-900 रुपये से जीन्स स्टार्ट हो जाती है, MRP बहुत ज़्यादा जाती है। और जूतों में देख लो, NB मिल जाएगा आपको। कितने महंगे महंगे आर्टिकल होते हैं ये सारे के सारे, मैं आपको बता रहा हूँ 60-65% ऑफ में आपको रिटेल में मिल जाएंगे सिंगल पीस। अगर आप होलसेल में चाहते हैं तो होलसेल में तो बहुत बढ़िया रेट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गारमेंट्स में जा रहे हैं या आप शूज़ के अंदर जा रहे हैं, जो भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं ये यहाँ के ओनर है, और आपको यही मिलेंगे यहाँ पे। तो भाई अभी यहाँ पे है ना हम शूट करने आए हैं, तो फटाफट ये शूट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आना तो इसका पूरा एड्रेस मैं RV व्लॉग चैनल पे ही डालने वाला हूँ। वहाँ पे आपको एड्रेस भी मिलेगा, पूरी वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो आप घर बैठे भी रिटेल के लिए मंगवा लेना, और होलसेल में चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना। बस यहाँ पे शूट कर लेता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अपना शूट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पूरा शूट देखना है तो RV व्लॉग चैनल पे देख लेना। अब मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के पास। जी हाँ, उसकी कॉल बार बार आ रही थी मेरे को कि मैं इधर आया हुआ हूँ रोहिणी की साइड, तो मेरे से मिल ले। तो उसने लोकेशन सेंड कर दी है अपनी, तो उसके पास मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ डिस्कस करना है यार उससे। डिस्कस यानी कि कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, वो डिस्कस करना है। और जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि जट प्रभजोत के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है, तो उसका हमें क्लियर नहीं है। हम सुबह गए थे उनकी साइड में, पर हमें कुछ ऐसा लगा नहीं भाई। अभी सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि अगर ये कुछ चीज़ें होती ना तो वहाँ पे भीड़ रस बहुत ज़्यादा होता उनके घर के आसपास। अभी कुछ ऐसा है कि भाई उनके फादर बीमार ही हैं। अगर इससे ऊपर मेरे को कुछ पता चलेगा ना तो भाई ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस इस बारे में किसी से किया नहीं, तो हमें कुछ रियल में कंफर्म नहीं है। और भाई अगर कुछ हुआ भी है ना उनके साथ, तो भाई इसकी दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, ठीक है ना। भगवान अंकल जी की आत्मा को शांति दे। अगर नहीं हुआ तो भाई प्रे करेंगे भगवान से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हमारे साथ आएँ, क्योंकि है ना मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। सच्ची बात बता रहा हूँ, जट प्रभजोत के साथ तो मैं बहुत कम रहा हूँ, पर है ना अंकल जी से मैं काफ़ी बार दुकान पे मिला हूँ। उनकी दुकान पे जाके काफ़ी बार, हमारे घर के पास में ही है। तो है ना बहुत इमोशनल हूँ मैं 2 दिन से ये खबर सुनने के बाद। तो अभी मेरे को सच में कुछ कंफर्म नहीं हुआ, सच में सच बता रहा हूँ, मेरे को कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मैं वहाँ से घर के आसपास 3-4 चक्कर लगाए, क्योंकि अगर कुछ होता ना तो वहाँ पे कुछ भीड़ वगैरह या कुछ बहुत सी दिक्कत। हाँ, उनकी जीजू की गाड़ी मेरे को मिली थी, जट प्रभजोत की गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं थी, उनकी जीजा वाली गाड़ी खड़ी थी, जो पहले जीजू के साथ कुछ टाइम पे ये रहे थे, ठीक है। तो उसका भाई मेरे को अभी क्लियर नहीं है। यहाँ से जाते टाइम फिर एक बार देखेंगे, अगर कोई लगेगा तो आपको क्लियर चीज़ मैं करवाऊँगा, ये पक्का करवाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी भाई फैमिली हैं उनकी, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, वहाँ से डिस्कस करने के बाद फिर जाएंगे भाई। जो प्रॉब्लम मेन आई हुई है ना नैनो वाली, वो नैनो वाली प्रॉब्लम दूर करने जा रहे हैं भाई। वो इंजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है,
तो भैया कह रहे हैं भाई एक बार आ जाओ, डिस्कस करो अच्छे से क्या चीज़ें करनी है, तो वो भी चल के दिखाता हूँ। पहले चलते हैं अपने दोस्त के पास। तो भाई बहुत जाम लगा हुआ है इस रोड पे, और मेरे फ्रेंड से बात हो गई कि भाई वो मेरे को यहीं मिलेगा। तो अभी हमें ना एक मिठाई की दुकान पे बैठे हैं, बैठने की जगह मिल गई यहाँ पे, तो कुछ खा लेते हैं फटाफट, और फिर जब तक दीपक भाई आएंगे तो उनसे यहीं पे मिल लेंगे। अभी उनको लग जाएगा भाई 15-20 मिनट, आधा घंटा आराम से, तो थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा हमारा, और भाई रेस्ट भी हो जाएगा, और थोड़ी देर हम कुछ खा भी लेते हैं जब तक। ये लो, ये भैया 1 और 2 प्लेट अलग अलग में कर देते। तो भाई ये देखो आ गए हैं दीपक भाई, ठीक है ना। आपने इनके YouTube चैनल पे कभी कभी वीडियो देखे होंगे, है ना। बहुत लेट मतलब फेमस तो हैं पर बहुत लेट वीडियो डालते हैं, अपने काम में ही बिजी रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो नहीं छोड़, सही बात है। पर अब इनको है ना दोबारा से यूट्यूब पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद बात मान जाए तो हम भाई साथ ही यूट्यूब पे आएंगे और कुछ धमाकेदार करने वाले हैं 25 में, है ना प्लानिंग। हाँ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो भाई प्लानिंग सक्सेस हो गई ना तो आपको 25 के अंदर कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। बस हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, सारी बातें बताएंगे फिर क्या चीज़ हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो फैमिली कुछ बिजनेस की जो बातें थी ना वो हमने आपस में डिस्कस की है दीपक भाई के साथ। कुछ नया ही धमाका करने जा रहे हैं 25 में, आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलने वाला है, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। जितने भी राइडर्स फैमिली है ना अपनी, उनके लिए बहुत ही अच्छा कुछ हम लेकर आने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं अपनी नैनो को देखने के लिए, जा क्या रहे हैं, बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं अपनी गैरेज के पास में। तो अब जाकर देखेंगे भाई हमारी कैसे गाड़ी हो गई है, क्या कंडीशन हो गई है उसकी, कितना उसमें काम बाकी है, इंजन का जो ऑप्शन भाई ने दिया है, राकेश भाई ने, वो क्या ठीक रहेगा या इसी इंजन को दोबारा से रिपेयर करवाएं, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाकर देखते हैं पहले कंडीशन क्या है। तो हम गैरेज में पहुंच गए हैं, अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और आपको इंजन और गाड़ी दिखाता हूं कैसी अभी है। तो भाई देख लो, एज यूजुअल जैसे हम अपनी गाड़ी को छोड़ के गए थे ना वैसे ही टंगी हुई है लिफ्ट के ऊपर इसका काम तो चलता ही रहेगा। इधर ही हुए भैया इंजन के काम को कर रहे हैं, ये देख लो इस इंजन में रिपेयरिंग का ही काम चल रहा है। अगर ये सक्सेस हो गया कुछ चीज़ें तो हम भाई अपनी गाड़ी में यही इंजन लगवाएंगे। वैसे राकेश जी ने तो जो ऑप्शन दिया है भाई वो बहुत खतरनाक ऑप्शन है कि 800 सीसी का मारुति का इंजन लगवा लो। और ये देखो इसमें जो डस्ट वस्ट थी ना वो सारी निकालने की कोशिश की गई है, काफ़ी कुछ अभी भी है पर इसको बिल्कुल क्लीन करने के बाद फाइनली करेंगे कि क्या रहने वाला है। और इधर हमारी गाड़ी में देख लो टायर हब का जो काम होना था ना, टायर्स का हब का सस्पेंशन का, वो काम भी भाई स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है ना जो आपको ब्लैक अलग से दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना नया रिप्लेस कर दिया है दोनों साइड का, फ्रंट का जो रहेगा लेफ्ट और राइट साइड का, और सस्पेंशन भी बिल्कुल नया आ गया है, ठीक है ना। ये देखो ये इस साइड का पार्ट भी चेंज हो गया है। पीछे के पार्ट सही थे तो भाई उनको थोड़ा बहुत ग्रीसिंग वगैरह करके जैसे रहेंगे वैसे कर देंगे, पर अपनी नैनो की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है भाई, डर लग रहा है क्या होगा। तो भाई राकेश जी तो मिले नहीं आज, क्योंकि भाई वो कहीं मायापुरी गए हुए हैं कुछ गाड़ियों का सामान लेने के लिए। और अपना इंजन का ऐसा रहा भाई, अभी फ़ोन पे ही बात हुई है तो बोले यही काम हो जाएगा, नहीं तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। अब इसी का काम कर रहे हैं, इसी को बिल्कुल तैयार कर देंगे, ठीक है ना। लगे हुए हैं लड़के, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ तो इधर इंजन है, इधर रखा है मेरे अंगूठे के पास में पीछे, ठीक है। तो काम हो जाएगा इसी में। गाड़ी अभी अपनी ऊपर ही लगी हुई है, ये देख लो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है ना। इसके हब वगैरह का, बूस्ट वगैरह का मैंने आपको दिखाया, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है ना। शॉकर, सस्पेंशन, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो 1-2 ऐसी थी कि भाई जिनको रिफ़िल करवाना था दोबारा से शॉकर को, तो वो तैयार हो गया है, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से दोबारा से काम कर रहे हैं भाई। अगर पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। अब तो भाई देखो घर आते ही है ना कुरियर हाथ में दे दिया मैडम ने कि आपका कुरियर आया हुआ है। ये मैंने है ना अपने वाईफाई के लिए रिसीवर मंगवाया है यार, ये वाला, ये वाईफाई रिसीवर, ठीक है ना। पहले इसमें है ना जो रिसीवर लगवाया हुआ था ना पीसी में, वो था 2.4G वाला, और हमारे चल रहे हैं 5G, तो उसमें बहुत सारा स्पीड का इशू रहता था, स्पीड कम आती थी। अब इसमें पूरी स्पीड आ जाएगी, तो यही कुरियर आया हुआ था, इसके बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो एक बार लगा के देखते हैं कैसी स्पीड आ रही है अपने पीसी में। तो फैमिली अभी पहुंच गए हैं घर पे, और भाई
अब कोई ज़्यादा काम करना नहीं है, बस वीडियो एडिटिंग मारनी है अपनी जो करनी थी, ठीक है ना। आज का दिन का शेड्यूल आपने देखा भाई, पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, कहाँ से कहाँ भागना पड़ता है, कहाँ से कहाँ भागना पड़ता है। और ये सारी भाग दौड़ पता है किस लिए हो रही है? अपनी नहनों को तैयार करवाने के लिए, क्योंकि हमें जाना है एक लॉन्ग राइड पर भाई, ठीक है ना। पहाड़ों पे चढ़ाएंगे अपनी नैनो को, तो उससे पहले है ना इसका ऐसा काम करवा दें कि भाई ये वहां पे कोई प्रॉब्लम ना करे, इंजन वाइज और बॉडी वाइज। भाई अपने को कोई टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह खुलवाई नहीं जाती गाड़ी, और हर जगह है ना नैनो के वर्कर भी नहीं मिलते। ऐसे करके लेके जाओ कि आगे कोई प्रॉब्लम ही ना आए हमें। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो, ठीक है ना भाई। अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि भाई आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं और आगे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देता रहूं। कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत कुछ चेंज करना है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी, ठीक। हम पहुंचेंगे घर पे 4:30 पौने 5 के आसपास, तो अभी तो 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक पता नहीं कितना काम करना पड़ेगा। और रही बात भाई, देखो अब मैं बैठ जाता हूँ एक बार। तो फैमिली, रही बात जेट प्रभजोत वाली, भाई अभी तक मेरे को कुछ क्लियर नहीं हुआ। कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ इधर उधर मैं फ़ोन घुमाता हूँ जहाँ पे यार दोस्त मेरे हैं जो उससे कनेक्टेड हैं, ताकि भाई मेरे को भी सच्चाई का पता चल सके। मैं उसके घर के 4-5 चक्कर लगा के आ चुका हूँ। घर में इसलिए नहीं गया क्योंकि पहली बात तो मेरे को घर के बाहर है ना कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया, भी नहीं किया कि भाई ऐसे अचानक किसी के घर जाना ठीक नहीं है, ठीक है ना। मैं घर कभी नहीं गया हूँ, जेट प्रभजोत को वैसे जानता हूँ भाई, काफ़ी बार मिल चुके हैं, ये पता है घर है, ठीक है ना। उसके पापा से काफ़ी बार मिल चुका हूँ दुकान पे, फादर भाई बहुत अच्छे हैं। अब जेट प्रभजोत का नेचर जितना अच्छा है ना, उससे ज़्यादा अच्छा उनके फादर का नेचर है। तो भाई भगवान से बस मेरी यही दुआ है कि ये जो अफवाहें फैल रही है ना, ये झूठी साबित हो जाएं, और उनके फादर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो उससे उबर के, उसको झेलते हुए, आगे बढ़ते हुए खुशी खुशी घर आ जाएं। बस हमारी तो यही उम्मीद है। और भाई जो ये सुना जा रहा है ना, भगवान करे ना हो ये चीज़ें यार, अच्छा नहीं है। बहुत बहुत दुख हो रहा है, पता है, सच बता रहा हूँ मैं। ये बातें करते हुए ना आपसे बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, पर बहुत दुख हो रहा है। जितना दुख उसको हो रहा है ना, उतना ही दुख अपने को हो रहा है। पर भाई अगर फादर को कुछ हो गया है तो भाई अब भगवान की मर्जी है, हम ऐसे किसी को जाने से रोक थोड़ी सकते हैं भाई। मेरी मदर भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही चली गई थी, हाथों से चले जाते हैं अपने माँ बाप। तो भाई जिनके माँ बाप अभी जिंदा है ना, केयर करा करो यार, उनकी इज्जत किया करो, ऊंचा मत बोला करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, उनकी कही हुई बातें माना करो। उन्होंने बहुत कुछ खोया है हमें बड़ा करने में, बहुत कुछ खोया है भाई। ऐसे ही अपने बच्चे नहीं पलते हैं। जब अब हमारे बच्चे हुए हैं ना, और उनको कैसे हम पाल रहे हैं, क्या क्या उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है। तो ऐसे ही हमारे माँ बाप ने भी बहुत मेहनत की हुई है। तो फैमिली, मेरा दोबारा इस वीडियो में आने का कारण यही है कि मैंने आपको बताया था कि भाई जेट प्रभजोत के फादर से रिलेटेड कुछ खबरें इधर उधर घूम रही हैं मार्केट के अंदर, कि जेट प्रभजोत के फादर एक्सपायर हो गए हैं, नहीं रहे। क्योंकि हमें लास्ट अपडेट जो था ना, वो यही था कि भाई जेट प्रभजोत के फादर अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद कोई भी अपडेट अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था। तो उन्होंने है ना एक वीडियो भी डाली थी कि भाई मेरे फादर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, चेस्ट में पेन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद वो गुड़गांव थे, तो उन्होंने साहिल भाई को फ़ोन किया कि भाई आप जाके एक बार मेरे फादर को देखो, अगर तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो एक बार हॉस्पिटल में लेके जाओ उनको। तो साहिल भाई गए उनके घर पे, और उन्होंने फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके बाद आप जेट प्रभजोत की सारी वीडियो, टोटली वीडियो वो देख चुके हैं, यूट्यूब पे पड़ी है, मैं यहाँ पे लगाना नहीं चाहता, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं पूरे दिन से कोशिश कर रहा था कि किसी से कनेक्शन मिल जाए कि भाई रियलिटी क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है जेट भाई के साथ, क्या उनके फादर को कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई है और वो एक्सपायर हुए हैं। तो भाई वो है ना बिल्कुल क्लियर होके मेरे सामने आ गई। मेरी अभी अभी साहिल भाई से ही बात हुई है। साहिल भाई को मैंने कॉल तो नहीं की, पर उनको मैसेज किया था मैंने। मैसेज करने के बाद उनका रिप्लाई आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये साहिल भाई का नंबर है मेरे इस फ़ोन में। जो साहिल भाई हैं वो मेरे भी फ्रेंड हैं, जैसे वो जेट प्रभजोत के फ्रेंड हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है। ये देख लो एक बार, मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा उनका, पर ये सेव है मेरे फ़ोन में उनका नंबर, ठीक है ना। दिल्ली में मोती नगर ही वो रहते हैं। तो ये जो चैट हुई है ना, मैं आपको सारी चैट दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं लगा दूंगा इसको स्क्रीनशॉट पे भी साइड में, ठीक है ना। मैंने लास्ट में इनको कहा कि भाई कुछ तो रिप्लाई कर दो, तो उन्होंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, हाँ जी नहीं रहे। मैं डॉक्टर के पास आया हुआ था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो मैंने उनसे यही पूछा हुआ है इसके अंदर कि जो अफवाह उड़ रही है यार, वो सच है या क्या है, थोड़ा सा बता दो, ताकि भाई हमें भी पता चले
कि भाई सच्चाई क्या है, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं। तो आज ये बात हुई है टुडे, आप देख लो, अभी शाम को ही मैंने आने के बाद बात की है, जब मैं नैनो को अपना छोड़ के आया था गैरेज में और उसके बाद आ गया हूँ घर पे, तो जब भी बात हुई है ये, ठीक है ना। ये देख लो सारी चैट मैं आपको दिखा दूँ तो ये, हाँ जी नहीं रहे। तो भाई ये है ना बहुत दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है। जट प्रभजोत के ऊपर तो ये दुख पहाड़ों की तरह आया ही आया है भाई, ये दुख हमारे ऊपर भी आया है, क्योंकि हम जट प्रभजोत को अपना मानते थे ना, तो उसके फादर चले गए तो भाई वो हमारा ही घर से कुछ कोई ना कोई सदस्य गया है। तो इस दुख की घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ भाई ऐसे हैं जो भाई इसको न्यूज़ बना बना के है ना अपने क्या कहते हैं व्यूज बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं पैसे आएंगे, ये आएंगे, वो चाहेंगे। यार इतना गलत मत करो किसी के साथ। बस जट प्रभजोत के साथ जो हादसा हुआ है वो भगवान किसी के साथ ना करे, और बहुत दुख की घड़ी है, ये सोचा भी नहीं था कि ये चीज हो जाएगी। अब कैसे इसको मैं बयां करूं समझ में नहीं आ रहा, पर ये न्यूज़ सच्ची है तो बिल्कुल ट्रू है कि भाई उनके फादर अब नहीं है इस दुनिया में। अब मैं किस वर्ड से है ना ये चीज बोलूं, क्योंकि पता है कि लोग मसाला चढ़ा चढ़ू के लगा के चीजें बताते हैं, अब मेरे से वो चीजें होती नहीं है। बस ये दुख ऐसा सुना मैंने जब उन्होंने, साहिल भाई ने मेरे को रिप्लाई किया कि भाई ये चीज हो गई है, तो बस पूछो मत। पहाड़ों, वो पहाड़ है ना मेरे ऊपर भी टूटा है जो क्या कहते हैं जट प्रभजोत के ऊपर हुआ है, पर क्या दिलासा दूं मैं उनको, क्योंकि दिलासा देने से है ना ये दुख कम नहीं होते। ये ऐसे दुख हैं कि है ना हम किसी को कितना ही दिलासा देते रहे दुख कम नहीं होते। उनके फैमिली मेंबर और सारे उनके साथ हैं। जट भाई हम आपके साथ खड़े हैं, पहले भी आपके साथ खड़े थे और अब भी दिल से हम आपके साथ हैं जट भाई। मैं है ना हिम्मत नहीं कर पा रहा आपके घर पे आने की, और भाई घर पे मैं दिखाऊं भी नहीं गा कि उनका घर कहाँ है, क्योंकि है ना काफी फॉलोअर्स दिल से जुड़े हुए हैं तो वो सारे घर पे जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उनका घर भी नहीं दिखा रहा हूँ। बस ये चीज मेरे को कंफर्म करनी थी और किसी तरीके से ये कंफर्म हो गई। साहिल भाई ने बता दिया, क्योंकि साहिल भाई सारा दिन उनके साथ थे, ठीक है ना, तो उन्होंने जो चीज कही है वो बिल्कुल सच है। तो ये जो न्यूज अफवाह थी, रहे हैं नहीं रहे हैं, मैंने उसने बताया ये किया वो किया, वो सारा आज क्लियर हो गया है। अगर मेरी इस वीडियो को जो भी भाई देख रहे हैं तो भाई बस दुआ करना कि जट प्रभजोत जल्दी संभल जाएं, और हम जैसे पहले उनके साथ खड़े थे ना वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहें। तो आज बहुत दुखद की घड़ी है, मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि भाई आगे कुछ बोला नहीं जा रहा है यार, आंखों में से आंसू आ रहे हैं। अभी जट भाई की शादी भी होनी थी, वो नया घर भी लेना चाहते थे, अपने माँ बाप को साथ भी रखना चाहते थे, और उनके साथ ये बना, चलो तो सहन नहीं हो पा रहा यार, ठीक है ना। तो हम बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और रोज का तो मैं उनके घर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा जरूर, कोशिश यही रहेगी, पर भाई अब क्या दिलासा दूं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोग भी भाई दुआ करना कि जट प्रभजोत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, संभल जाए, इस दुख से उभर जाए। चलो खत्म करते हैं इस वीडियो को।